दोस्तों, मैंने रेड क्रॉस से लेकर मैंने समाज की सेवा के काम में शामिल हुआ और पिछले 45 इयर्स से जो है हम समाज की सेवा कर रहा हूं और 25 बरस तक मैंने मानव अधिकार के लिए काम किया, ह्यूमन राइट अफेयर्स के लिए काम किया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अफेयर्स मूवमेंट चलाया। उस मूवमेंट के लिए बर्मा का सरकार ने मुझे जो है 14 महीना 13 दिन जेल में भेजा, जो आंग सान सू की के लिए आवाज उठाया। मैंने बहुत से इस तरह के संघर्ष किया, लेकिन आप सब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा कि मैंने एक नया सोच लाया है कि मेरा सोच ये है कि लोग अपने को दूसरे से जुड़कर महसूस करने लगेगा, तब हम इंसान हैं, वो सोच हमारे अंदर लाना चाहिए। और इसी विषय पर मैंने इंटरनेशनल ह्यूमनिज्म फाउंडेशन बनाया। मैंने सोचा कि हर इंसान को ह्यूमनिस्ट बनाओ। ह्यूमनिस्ट बनेगा तो इंसान अपने से जुड़कर दूसरों के दुख को पहचानने लगेगा, दूसरों के सुख को पहचानने लगेगा, महसूस करने लगेगा। तो आप ह्यूमन राइट के लिए लड़ना क्या जरूरत नहीं रहेगा। मेरा मानना ये है। तो खुद हम लोग अपने अंदर हम दूसरों के हक देना सीखें, दूसरों के हक दें, तो तब आप कुछ कर पाए। आज हमारे देश में बहुत से ऐसा संस्था है जो आज समाज के लिए से ज्यादा अपने लिए काम करते हैं। मेरे माँ समाज सेवी थी, उन्होंने मुझे ये समझाया, बेटा अपने लिए तो जानवर भी लड़ता है, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए महसूस करना, दूसरों के लिए करना, वही इंसानियत है, वही इंसानियत है। मैं पूरा भरोसा के साथ कहता हूं कि ये हमारे साथियों के साथ हमने मिलते आया है, सबके अंदर जागरूकता है। सब समाज के लिए हर अपने अपने स्टेट में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में समाज के लिए काम कर रहे हैं और हमारे सोच और आपके सोच मिलते हैं। आप लोग से मिलने के लिए मैं कहीं भी आपका प्रोग्राम होता है मैं पहुंच जाता हूं। मुझे हमेशा हमारा भाई है दुआ जी हमें हमेशा मौका देते हैं, मैं मिलने आता हूं। और मैं इस देश के अंदर मैं आपको दावा के साथ कहता हूं कि कोई मानव अधिकार के लिए अच्छा नियत से, इखलास नियत से कोई काम करता है तो दुआ जी के नेतृत्व में हमारा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन ही है और कोई नहीं। मैं दावा के साथ कहता हूं, मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, मैंने पढ़ाई बाहर में किया। दूसरा बात, आपका आज को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में हम देखा कि अभी किसी ने कुछ इसके ऊपर बात नहीं किया, तो इस पर जो है दुआ जी ने बहुत काफी टाइम से जो है मूवमेंट चलाया। उन्होंने एक मुद्दा रखा कि इस देश के अंदर में एक लैंग्वेज लाना चाहिए। मैंने उसका हमेशा समर्थन किया, इसलिए कि हमसे 3 गुना बड़ा है। मैं चाइना में रहा 5 बरस, मैंने बीजिंग आक्यूपेंचर एकेडमी बीजिंग में रहा। चाइना में हमसे 3 गुना बड़ा है, मेरा 3 गुना बड़ा है। और चाइना में उनका नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि हमारे भारत देश के अंदर नेशनल लैंग्वेज अभी तक नहीं है। इसके लिए हम सबको फिक्र करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर आपस में बात करने के लिए कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं होता है तो हम आपके दुख नहीं समझ पाता है, आपको हम महसूस नहीं कर पाता है। इसलिए आपसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि दुआ जी आप इस जो एक लैंग्वेज के लिए आपने जो नेशनल लैंग्वेज लाने के लिए आपने जो मुहिम छेड़ रखा है उसको सामने बढ़ाएं। हम सब आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।
I just want to share a few things because I believe in walking our talks rather than talking too much. But before I share something, I would like to congratulate the association and Mr. Dua. Many congratulations and best wishes for all your future endeavors and upcoming events. I think in order to be human enough, we first should uplift ourselves inside. That is a priority. If you can't touch upon your own heart and soul, I don't think you can touch another human being. That's the basis of being human enough or being humanly aware. So if we are aware ourselves, we become more compassionate, and once that compassion comes, we get more patience, tolerance and that understanding, so that the dedication to work for another comes. So unless the dedication is missing, we can't work for any cause. And I think this All India Human Rights Association is really doing a great job, and I hope they keep living up to it and going up on it. And last but not the least, I would like to just add in that nobody here in India, whereas on global platforms, people are really concerned about the female ratio coming down in all over, not only in certain states but all over India. So I would like people to talk more about it and make others aware and work for it, because it's a very serious matter. Infanticides, female feticides are going on. So I would like people to come forward and take this cause in a very serious and dedicated manner, and please work for it, because I don't think it's ever possible for only men to be on the globe and all by themselves do something. So let's be human enough and touch upon each other as much as we can and relate to as much humanity as we possibly can. All the best. Thank you so much. I'm honored to be on this platform. Thank you. I entered politics when I was very young, age, 15, 16 years. Just after school, I entered politics. And only my aim was to change the mindset of the people. Even at that time, I used to go from one corner to another corner of my country to know it properly. All my people mindset, even later on I talked to many prime ministers, I behaved with many ministers, even the royal family, and it was very good to say the king who was massacred, his family, they were very good to me. But I belong to the Communist Party. All their collective psychology is that our country is cursed. So they see no faith in the country, no faith at all. If something comes, problem comes, they switch to some option. This will never happen. Our country will never bloom. Even many times in the royal audience, King Birendra used to say, our country will never bloom, no, say, future. That was his verdict. But I always thought, once I will come to the position, I'll make a change and wipe that mindset. I did very small things in Kathmandu, like road widening, building ponds, recreating some, say, parks, very small things. But it made a difference, very big difference. My father one day died. Next morning, I went to close the whole street. They saw me in the street. There were, say, chantings, banners, stone throwing, and I was fighting in the street because I had to change the mindset
Today, every people, they say, something is happening in Nepal, not only in Kathmandu. If you come to Kathmandu, you see